नमस्कार दोस्तों, हरी हरी भिंडी अनोखा स्वाद वाली है। उसका लिसलिसापन जो होता है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। हर घर में बनती है भिंडी और सब की अपनी अलग अलग स्टाइल होती है। मैं भी लेकर आई हूँ आज आपके लिए बिल्कुल एक नए नवेले स्टाइल में भिंडी बनाने का तरीका। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ले ली है आधा किलो भिंडी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले लीजिए। आधा किलो ले ली। जैसे कि आपने देखा मैंने बोलते बोलते ही दोनों नोक इसकी काट दी और बीच में से इस तरह से सीधा कट लगा लिया। चेक कर लेंगे अंदर से कहीं कोई सड़ा हुआ हिस्सा तो नहीं है। बस अब इसी तरह से हमको सारी भिंडियाँ जो है वो काट लेनी है। सबसे पहले उनका ये डंठल वाला हिस्सा और ये आगे की नोक, ये दोनों निकाल देने हैं और उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस ये लगा दिया सीधा सा कट। चेक कर लिया सड़ा हुआ तो नहीं है। इसी तरह से सबसे पहले हम सारी की सारी भिंडियों को अच्छी तरह से कट लगा लेंगे। सारी की सारी भिंडी दोस्तों मैंने काट कर तैयार कर ली है। बस अब हमको करना है एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख देना है। कढ़ाई में दोस्तों मैंने रख दिया है जो तेल गर्म होने। अब उसमें हमें डालना और तो कुछ भी नहीं है, बस इस वक्त हमको डालना है आधा चम्मच जितना इसके अंदर हल्दी। हल्दी इसलिए क्योंकि ये जो भिंडी है उसका हरा रंग जो है वो डल ना हो जाए, इसलिए। अब जैसे ही हल्दी डाली, जैसे कि आप देख रहे हैं तेल में वो मिक्स हो चुकी है, तो बस अब हमने ये जो भिंडी काट के रखी थी वो हमको इसको सारी की सारी इसके अंदर डाल देनी है। सारी भिंडी डालने के बाद फ्लेम जो है वो हाई ही रखनी है और इसको तेज़ आंच पर अलट पलट कर 3 से 4 मिनट तक, या फिर जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमको इसी तरह चला चला कर पका लेनी है। सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही दोस्तों भिंडी को तेज़ आंच पर चलाने से देखिए ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है और इनका हरा रंग जो था वो बिल्कुल भी गया नहीं है, डल नहीं पड़ा है, मेंटेन रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है। ये जो भिंडी है उसको जिस थाली में हमने इसको काटा था उसी थाली में रख देंगे और फिलहाल गैस की फ्लेम जो है उसको हम अभी ऑफ कर देंगे। ये देखिए भिंडी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, टोटली पक चुकी है, क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला था तो ये अपने खुद के मॉइस्चर से ही तेल में अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसको कुछ देर के लिए सबसे पहले तो साइड में रख लेंगे। और अब मसाले के लिए दोस्तों मैंने 4-5 ले ली है मीडियम यानी कम तीखी वाली मिर्च, ज़रूरत के हिसाब से एक गट्ठा लहसुन का, एक बड़ा प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को काट लेंगे, प्याज को भी छिलकर काट लेंगे, लहसुन और मिर्ची को भी, लहसुन को छील लेंगे, मिर्ची के टुकड़े काट लेंगे। प्याज, मिर्ची, लहसुन और टमाटर सब कुछ दोस्तों बड़ा बड़ा काट कर मैंने डाल दिया है एक मिक्सी के जार में। अब कुछ नहीं करना है, हमें ढक्कन ढककर ये सब कुछ एक साथ ही सबसे पहले तो बारीक पीस लेना है। ये देखिए सारी सामग्री बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों फिर से मैंने इसी कढ़ाई को वापस गर्म होने रख दिया है जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया था। तेल जो है वो गर्म ही है, इसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूर नहीं है। तो अब ये जो पिसा हुआ सारा मटेरियल था वो सारा का सारा सबसे पहले तो मैंने इसमें डाल दिया है। पिसा हुआ मसाला डालने के बाद दोस्तों मैंने इसमें हल्का सा पानी जार धोने जितना डाला था वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और उसके बाद सबसे पहले तो ये पूरा मसाला जो है इसको आपस में तेल में पानी जो हमने अभी ऊपर से डाला उसमें सारे में अच्छी तरह से मिलाकर लगभग 1 से 2 मिनट तक बिना कुछ डाले ऐसे ही खौलने देंगे। जब 1 से 2 मिनट तक मसाला ऐसे ही खौल जाए तो उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे कि आप देख रहे हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हमने डाली थी तो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी और स्वाद के अनुसार नमक।
ये 4 बेसिक मसाले जो हैं वो हर घर में मौजूद ही होते हैं। बस यही हमको इसमें मिक्स करने हैं। अच्छी तरह से मिला लीजिए। फ्लेम जो है वो हाई ही रखनी है, लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाई फ्लेम पर ही ये सब्ज़ी बनती है और मुश्किल से इसको बनाने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं जाता है। हाई फ्लेम पर कुछ देर तक इसी तरह से मसाले को पकने देने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं मसाले के ऊपर तेल आ चुका है, इसका मॉइस्चर जो है वो सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हींग। रेगुलरली आप जितनी डालते हो अपनी सब्जी में बस उतनी ही डालनी है। और जितनी आपने हींग डाली थी दोस्तों, उसका डबल गरम मसाला डालना है। मतलब गरम मसाला हमने डाला है, महसूस हो भी खाते वक्त और ना भी हो, इस तरह का बिल्कुल हल्की सी मात्रा में हमको डालना है। अब क्या करना है, बस इसको हमें अच्छी तरह से हींग और गरम मसाले को इसी में अच्छी तरह से चम्मच की मदद से सबसे पहले तो मिक्स कर लेना है। और जब ये सारा मसाला हींग और गरम मसाले के साथ आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो अब हमने ये जो भिंडी फ्राई करके एक थाली में अलग रख दी थी दोस्तों, वो हमको डाल देनी है सारी की सारी। अब इस वक्त हमको फ्लेम जो है वो लो कर देना है और भिंडी में मसाले को अच्छी तरह से अलट पलट करके मिला लेना है। जैसे ही भिंडी और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है, लो फ्लेम पर इसको हम चलने देंगे अब सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। अगर चाहे आप तो इसको खुला ही पकाएं, अगर आप चाहें तो हल्का सा आधा ढक्कन ढककर भी इसको पका सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद हमारी भिंडी जो है दोस्तों, उसमें सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए हमारी भिंडी दिखने में खूबसूरत कितनी लग रही है, स्वाद भी इसका बहुत लाजवाब है। पककर तैयार हो गई है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको उतार लेंगे नीचे। बिल्कुल नए और स्वादिष्ट तरीके से बनी हुई भिंडी हमारी ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। ना ये चिकनी हुई है, इसका लिसलिसापन हमने फ्राई करते वक्त ही उड़ा दिया था और मसाला जो है वो लाजवाब तरीके से पक चुका है। अब हो गई है ये खाने को बिल्कुल तैयार। तो चलिए परोस देते हैं इसको एक बर्तन में। भिंडी हमारी दोस्तों मैंने खाने के लिए परोस दी है एक बर्तन में। गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे हम हल्का सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। है तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी इसके स्वाद में भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल नया और अनोखा तरीका, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है हमारी ये मसालेदार भिंडी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है। बहुत सारे तरीक़ों से भिंडी लोग बनाते हैं। मैंने भी आपके साथ शेयर कर दिया है दोस्तों एक और नया तरीका भिंडी को खाने का, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाला। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी को हो सके इतना दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको इजीली बनाकर खा सकें, क्योंकि इसको बनाने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।